के सभी जो है ज्यादा ही होते हैं। तो स्त्रियों में होने वाले कैंसर के मुख्य मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं मैडम? देखिए, स्त्री के कैंसर के अगर जो प्रजनन तंत्र की हम जो बात करते हैं, उनके जो लक्षण रहते हैं आमतौर पे सेम ही होते हैं। जैसे चाहे अंडाशय का कैंसर हो या बच्चादानी के मुख का कैंसर हो या एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का कैंसर जो प्रॉपर हम बोलते हैं उनका कैंसर हो, तो उनमें सभी में जैसे कि ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग पर वजाइनम जो हम बोलते हैं, मासिक धर्म में अगर ज्यादा बहाव आने लगना, जो माहवारी के समय अगर ज्यादा बहाव हो रहा है, या तो फिर महीने अगर खत्म हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, उसके बाद कभी भी अगर एक महिला जो है कभी स्पॉटिंग भी अगर उनको देखने को मिलता है, स्पॉटिंग मतलब काला धब्बा भी अगर दिखता है या ब्लीडिंग ही हो रही होती है, तो वो अलार्मिंग है, मतलब एक कैंसर का निशानी, आपको एक संकेत कह सकते हैं, वो होता है। साथ में जैसे अगर मान लीजिए हम कोई भी महिला जो है अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन करती है, यानी माहवारी जो है जो 2 साइकिल्स के बीच में भी अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक तरीके का साइन हो सकता है कैंसर का, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर जो है उसका साइन हो सकता है। संभोग संबंध बनाने के बाद अगर महिला को जो है खून आता है नीचे से, तो भी ये भी एक इशारा हो सकता है कैंसर की तरफ। अगर कोई भी महिला जो है संबंध बनाने के बाद अगर दर्द महसूस करती हैं, तो भी एक तरीके से बोल सकते हैं, ये भी हर सारे सिम्टम्स जो हैं किसी न किसी और भी जो बिनाइन कंडीशंस होते हैं उनमें उनके भी लक्षण आमतौर पे यही होते हैं। लेकिन हाँ, ये तभी हम देख सकते हैं, एक तो महिलाओं को अपने ये लक्षण जो है वो पहचानना है और एक बार कम से कम क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम बोलते हैं डॉक्टर से, वो कराना जो है जरूरी होता है। तभी हम इन लक्षणों को, भाई ये कैंसर के ही लक्षण है या फिर, क्योंकि बिनाइन कंडीशंस भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें ये चीजें हो सकती हैं। मतलब ये लक्षण सिर्फ कैंसर को ही इंगित नहीं करते, इनके कोई और कारण भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से एक बार जांच कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी होता है। तो इन लक्षणों के दिखते ही पहले तो घबराना नहीं है और डॉक्टर के पास जाना है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसको सबसे ज्यादा रिस्क होता है इस तरह के कैंसर्स की? देखिए, जैसे हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर जो है हमारे देश में क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही अगर देखते हैं तो आमतौर पे देखा गया है जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये ज्यादा दिखते हैं, यानी कि जो गरीब वर्ग की महिला होती है उनमें। कारण इसके यही है कि गरीबों में जल्दी शादी करते हैं, जैसे तो अर्ली मैरिज पहला जो रिस्क फैक्टर होता है, बाल विवाह जो है। दूसरा ये है कि वो अर्ली एज एट कॉइटस हम बोलते हैं, यानी अगर शादी जल्दी हुई है मतलब वो संबंध बनाना भी वो जल्दी ही चालू करते हैं। तो ये दूसरा कारण जो है। तीसरा ये है कि उनको अब इस जल्दी शादी होती है तो बच्चे भी पहले के जमाने में जैसे 4, 5, 6 ऐसे बच्चे होते हैं। इससे ये होता है कि रिपीटेड जो है, जो सर्वाइकल जो हम रीजन बोलते हैं, जो बच्चादानी का जो मुख होता है उसको ट्रॉमा ही होता है। ट्रॉमा यानी कि उसको भाई रिपीटेड चाइल्ड बर्थ से वहां पे चोट लगती ही रहती है। तो ये सब जो है फेवरेबल हो जाते हैं वायरस के लिए। सर्वाइकल कैंसर जो 70 से 80% जो हम देखते हैं कैंसर्स, वो इन्हीं वायरस से ही होता है जो लिंक्ड होते हैं। तो और ये वायरसेस जो रहते हैं वो शरीर में यही हमारी जो सेक्सुअल प्रैक्टिस होती है उसी के थ्रू ही एंटर करते हैं। और अगर शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है कि वो उस वायरस को क्लियर कर पाए, तो फिर आगे चल करके ये कुछ सालों में ज्यादा, मतलब काफी टाइम में जो है अगर ये कैंसर में बदल जाते हैं। क्या किसी विशेष आयु वर्ग की महिलाएं कैंसर से अधिक प्रभावित होती हैं, ऐसा भी है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तो अगर हम जैसे बात करते हैं तो एज इज नो बार। अभी तो हम बहुत ही यंग लोगों में भी कैंसर देखते हैं और ओल्ड एज, जो पहले जो होता था, हम सोचते थे कि सारे जो कैंसर्स होते हैं वो ओल्ड एज के हैं, मतलब लगभग 60 के बाद वाले। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बाइमोडल पीक हम बोलते हैं। बाइमोडल पीक कहने का मतलब है ये यंग महिलाओं में भी देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि उस टाइम वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं और तभी ये वायरस वगैरह जो है वो मतलब उन्हें वायरस का ये इन्फेक्शन लगता है। और ये महिलाओं जो पोस्ट मेनोपॉज जो है, मतलब 50 साल के बाद की भी महिलाओं में जो है, रजोनिवृत्ति के बाद भी, जी उसमें भी देखा गया है। तो ये दोनों ही एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, यंग को भी और ओल्ड एज को भी। और जैसे जो हम यूट्राइन कैंसर जो बोलते हैं वो ज्यादातर जो है महिलाओं में जो है लेट में ही देखा जाता है, मेनोपॉज होने के बाद। तो रजोनिवृत्ति के बाद भी हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपने लक्षण पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो आगे इस विषय में और बातें करेंगे मैम। यहाँ पे वक्त चला है आपकी पसंद का एक गीत श्रोताओं को सुनवाने का।
कौन सा गीत सुनवाएं? जी आपकी नज़रों ने समझा, मूवी का नाम है अनपढ़। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म अनपढ़ का ये गीत। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आज स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जायसवाल जी से हम बातें कर रहे हैं स्त्रियों में होने वाले कैंसर, सत्य और भ्रांतियां इस विषय पर। मैम, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर किसको हो सकता है और किस आयु वर्ग की महिलाओं को ज्यादा हो सकता है। तो किस तरह ज्यादा रिस्क होता है और क्या फैमिली हिस्ट्री भी कैंसर होने का कारण हो सकता है, यानी क्या कैंसर आनुवंशिक भी हो सकता है?
जी देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो तो नहीं है, उसमें हेरिडिटरी का ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है, आनुवंशिक नहीं होता है। हाँ, लेकिन बाकी जो कैंसर्स हैं, जैसे आपके ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है और ओवेरियन कैंसर है, जो अंडाशय का कैंसर है, जो बच्चादानी प्रॉपर जो बच्चादानी का कैंसर है, जी इनका जरूर आनुवंशिक रिलेशन जो है हेरिडिटरी फैक्टर। अगर कोई भी हमारे कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हम बोलते हैं, जैसे मम्मी हो गई, मौसी हो गई, इनमें अगर कभी किसी भी इन तीनों में से कोई भी कैंसर या फिर बड़ी आंत का कैंसर होना अगर ये देखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके बच्चे जो होते हैं रिस्क में होते हैं। कुछ हमारे जो हैं लगभग 2 से 8% जो 10% लगभग समझिए, उनको ये रिस्क रहता है कि अगर मान लो कोई जेनेटिक डिफेक्ट ही है जो माता पिता में था और वो अगर बच्चे इनहेरिट करते हैं तो कैंसर होने की संभावना रहती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर में ऐसा नहीं है। सर्वाइकल कैंसर जो है मोस्टली जो है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो महिलाएं होती हैं, जिनके शरीर जो है ऑलरेडी मतलब इम्यून सिस्टम जो जिनका वीक होता है और जो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में नहीं रहती हैं, यानी जिन्हें एसटीडीज जो हम बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वगैरह होना, या किसी महिला को जैसे एचआईवी है या इस टाइप के कुछ वायरस से अगर वो संक्रमित हैं ऑलरेडी, तब जाकर के ये मिलिग्नेंसी, ये कैंसर होना जो है उनमें ज्यादा देखा गया है, सर्वाइकल कैंसर। मैम, कैंसर से बचाव के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने अभी जो बोला हेरिडिटरी वाली जो फैक्टर है ना, कैंसर कब होगा, किसको होगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर आपके घर में किसी को, जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर या कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या ओवेरियन कैंसर, इनकी अगर किसी को हिस्ट्री है तो उनको उनके बच्चों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क ऐसे कि भाई उनको साल में कम से कम एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे कुछ जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो वो सब भी जो है, अगर मान लीजिए उनके जिनके भी मतलब उनके रियल नियर एंड डियर वंस में जिनको हुआ है, इमीडिएट रिलेटिव को हुआ है, तो उनमें वो जेनेटिक टेस्ट करके भाई वो म्यूटेशन कहीं उनके बच्चों में कैरी फॉरवर्ड तो नहीं है, इनका जो है टेस्ट कराना चाहिए। और अगर चलो अगर हो भी गया है तो ऐसी जांच है, कुछ जांच है, जैसे कि एक हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, ओवेरियन कैंसर को देखने के लिए जो है सोनोग्राफी जो है वो, ताकि भाई अंडाशय में अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं तो हम उनको टाइमली अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम उसको मतलब देखते रहें कि भाई उसमें कुछ बदलाव तो नहीं हो रहे हैं। जैसे ब्रेस्ट है तो इनमें अर्ली इस एज में हमको स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मेमोग्राफी करके एक समझिए आप एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है जो कि 30 साल से हम चालू कर देते हैं महिलाओं में जिनके घर में हिस्ट्री होती है, तो वो सब उनको टाइमली लेना चाहिए। कम से कम 2 साल में एक बार जो है एक मेमोग्राम जो है, मेमोग्राफी जो है वो कराना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो सर्वाइकल कैंसर, जिनके सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, है ना, उनके लिए भी हमारे पास स्क्रीनिंग मौजूद है जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर, जो एक सिंपल 5 मिनट का टेस्ट है। आप ओपीडी में जाते हैं और वो 2 मिनट में ही वो सैंपल ले करके आपका टेस्ट एक हो जाता है, जिससे हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। एक सिंपल सा टेस्ट लेकर के, जो कि आपको 3 साल में सिर्फ एक बार ही कराना होता है, अगर वो पिछला रिपोर्ट आपका कुछ नॉर्मल है तो। मैम, इसमें सर्वाइकल कैंसर में पर्सनल हाइजीन जो होती है, माहवारी के समय जो पैड वगैरह इस्तेमाल करना या टेम्पॉन का जो इस्तेमाल होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए कि ये कैंसर से बचाव हो सके? जी देखिए, जैसे सेफ जो मैंने आपको बताया कि वायरस जो रहते हैं वो वहां पे जमा हो जाते हैं, और ये वायरस जो है संबंध बनाने से तो सबको ही होते ही हैं कुछ वायरस, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है अगर हम अच्छा रखते हैं, यानी और उसमें इम्यून सिस्टम को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं? अच्छा खान पान से, भाई पर्सनल हाइजीन जो हम अच्छा ठीक से रखते हैं, तो ये सभी जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। आपका हाइजीन मेंटेन करना, अच्छा खाना पीना जो है, तो इस तरह से हम जो है सर्वाइकल कैंसर से कुछ हद तक बच सकते हैं। और माहवारी के समय जो हम पैड्स यूज करते हैं, जो टेम्पॉन्स यूज करते हैं, आप जैसे गंदा कपड़ा वगैरह जो है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हमको संबंध बनाने से भी जो लगती हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर पहले से ही कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो वायरस के लिए और फेवरेबल जगह बनाती हैं। तो आपका अगर अंदर की सफाई नहीं रहेगी तो ये सारे इन्फेक्शन आपको जल्द ही लगेंगे, और इस तरह से जो वायरस है, एचपीवी वायरस जो हम बोलते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके लिए भी वो फेवरेबल जगह बन जाएगी। तो ये सब सारी चीजें जो है हमें अच्छी रखना, जो हाइजीन आपने बोला, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। कैंसर से बचाव के लिए और बातें करेंगे मैम आपसे, पर यहाँ पे वक्त है आपसे एक और गीत सुनवाने। जी, कभी जो बादल बरसे,
मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर यही गीत। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। सिवा मेरा यहाँ मंजिलें है मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, न चाहूं मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। ना तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। डॉक्टर की सलाह इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ स्त्रियों में होने वाले कैंसर सत्य और भ्रांतियां इस विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जायसवाल जी। तो नेहा जायसवाल जी, इस गीत से पहले हम बातें कर रहे थे कि कैंसर से बचाव के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन या टीके भी उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने सभी ने न्यूज़ में भी देखा होगा, अभी जनवरी में ही जो है हमारे इंडिया का मेड इन इंडिया जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है HPV के अगेंस्ट जो है वैक्सीन जो है लॉन्च हुई है, जिसका नाम सर्वावेक है। अभी काफ़ी सेंटर्स में अवेलेबल भी है, और इससे पहले भी जो है ये वैक्सीन अवेलेबल थी, गार्डासिल, सर्वरिक्स ऐसे करके नाम से आती हैं। तो वो कैसे लेना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन हम सारी फीमेल्स को नहीं दे सकते। जैसे इसका जो क्राइटेरिया होता है वैक्सीन लेने का, वो है 9 से लेकर के 26 साल की जो महिलाएं रहती हैं उनको हम ये वैक्सीन जो है देते हैं। और अभी जो गाइडलाइंस जो कहती हैं वो तो यही है कि 15th बर्थडे जो होता है, अगर एक महिला जो है, कोई बच्ची जो है अगर 15 साल के छोटी है,
कम की हैं तो उनको 2 डोजेज लगेंगे, और अगर 15 साल से अगर ऊपर की हैं तो उनको 3 डोजेस जो है लगते हैं इन वैक्सीन का। और ये जरूर से ही लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि नियर इरेडिकेशन, मतलब अब वहां पे सर्वाइकल कैंसर के केसेस आना ही बंद हो चुके हैं। और वो पॉसिबल इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके वहां पे ये इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो है अभी तक अवेयर नहीं है, जो माता पिता हैं वो खुद ही अवेयर नहीं है। तो हमारे यहाँ पे अभी वैक्सीनेशन जो है इतना नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए। बल्कि जो हमारा ग्लोबल बर्डन है सर्वाइकल कैंसर का, अगर हम देखेंगे, अगर पूरे वर्ल्ड को मिला करके जो है, तो नियरली 22% जो केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो इंडिया हम हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो जितने भी सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो भी डेथ हो रहे हैं अगर पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, उसमें लगभग 22% जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। मतलब इंडिया में लगभग सर्वाइकल कैंसर से 22% लोगों की मृत्यु होती है। मैम, ये बहुत गंभीर स्थिति है और इस स्थिति से बचने के लिए टीका बहुत जरूरी है लगाया जाना। पर ये टीका कहाँ लगवाया जाए? क्या सरकारी अस्पतालों में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में या प्राइवेट में भी ये टीके उपलब्ध हैं? अभी तो हमारे शेड्यूल में जो गवर्नमेंट का है शेड्यूल, उसमें तो अभी इसे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। तो अभी प्राइवेट में ही है जहां आप ये टीके लगाए जा सकते हैं, लगवा सकते हैं। और मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगी, जैसे हम ये टीकों का जो है फायदा तभी होता है जब एक महिला जो है संबंध बनाने अभी नहीं चालू है, जो यूजुअली हम यही मान के चलते हैं कि शादी के बाद जो है स्टार्ट होता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको टीका नहीं भी लगा है, तो उन्हें भी ये ले लेना चाहिए टीका। अगर कोई महिला है 30 साल में आ रही है, उनकी शादी हो चुकी है, उनके मान लो 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि गाइडलाइंस बोलती हैं कि जो अनमैरिड हैं उनमें लगाएं तो हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये भी महिला जो है जो सेक्सुअल प्रैक्टिस में है ऑलरेडी, अगर वो भी ये चीज लेती हैं तो उससे कोई हानि नहीं होगी उनको। भले हमें नहीं मालूम कि इसकी एफिकेसी कितनी रहेगी, वो वैक्सीन कितना काम करेगा, कितना प्रभावी होगा जी, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन जो है कुछ हद तक, क्योंकि क्रॉस प्रोटेक्शन जो है मिलते हैं, क्योंकि एचपीवी जो वायरस है जिससे ये कैंसर होते हैं, उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर कराते हैं। और बहुत से कुछ और भी स्ट्रेन्स हैं जो कि अलग टाइप की वॉट्स करके भी एक बीमारी होती है, वो सब कराते हैं। तो उन सब से भी ये प्रोटेक्शन जो है देता है। तो सारे एज ग्रुप की महिलाएं जो हैं, कई बार हमें पूछे जाते हैं कि मैं 45 ईयर की हूं, क्या मुझे ये वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं? तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि ये आपका है, आपकी चॉइस है कि आप अगर लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते ये कितना एफिकेशियस रहेगा आपके केस में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो वायरस से। डॉक्टर नेहा जायसवाल जी, इस पूरी बातचीत के दौरान क्या कोई ऐसा विषय है जिस पे और अधिक जानकारी हमारे श्रोताओं को दी जा सकती है, या कुछ ऐसी बात है जो हमारे श्रोताओं को बताना आप बहुत जरूरी समझती हैं? जी, मैं थोड़ा लक्षण आपको थोड़ा और विस्तार रूप से बताना चाहती हूँ। एक तो जैसे जो मैंने बात की कि ब्लीडिंग जो है ना, अगर महीने वाले रास्ते से अगर कोई ब्लीडिंग होती है अनियमित जो है, तो वो एक तो बहुत बड़ा लक्षण होता ही है। साथ में अगर मान लीजिए कि बाहरी हिस्से में अगर किसी महिला को जो है कोई अगर ग्रोथ जो हम बोलते हैं, यानी कोई गठान जो है अगर खुद से ही महसूस हो रही हो, या बहुत ही ज्यादा जो है, कई बार महिलाएं जो होती हैं ओल्ड एज वाली जो होती हैं ज्यादातर कंप्लेन करती हैं बहुत ज्यादा खुजली हो रही है बाहरी जो फीमेल प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वहां बाहर में, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। साथ ही में अगर महिला जो होती है, अगर कभी उनको मान लो पेट में भारीपन लगना, कभी कभी कुछ महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि अचानक से पेट जो है बढ़ने लगा है, कभी किन्हीं को सांस लेने में तकलीफ होती है, या अनएक्सप्लेन्ड अगर किसी महिला को जो है वेट लॉस होने लगा है जिसका कुछ कारण ही नहीं समझ में आ रहा है, कभी वीकनेस होने लग जाती है जो हम बोलते हैं कि काफी कमजोरी सी लगती रहती है। तो ये सारे भी जो है कारण, ये सब भी सिम्टम्स होते हैं कि एडवांस स्टेज के कैंसर के। और अगर उनको ये दर्द हो, जैसे मैंने बताया कि संबंध बनाने के बाद दर्द, कभी कभी जो है अगर मान लीजिए धीरे धीरे कैंसर जो है दूसरे अंगों को अगर इन्वॉल्व करने लग जाता है, प्रभावित करने लगता है, तो भी जो है दर्द वगैरह जो है बने रहते हैं, चाहे तो वो निचले पेट के निचले हिस्से में रहे और वो धीरे धीरे अगर दर्द बढ़ने लगे तो दर्द हो गया, ब्लीडिंग हो गई, और आपकी पेट का फूलना, गठान अगर कुछ महसूस हो रहे हैं, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। फिर जैसे हम ब्रेस्ट की बात करें, अगर स्तन के कैंसर की, अगर वहां पे भी अगर कुछ गठान अगर महसूस हो रहा है, या फिर आपको स्किन में
उसकी जो ऊपर की सतह पे अगर कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं, चेंजेस कैसे, या तो जैसे डिम्पल पड़ने लगता है, या स्किन ही जो है अलग से ही उसमें लालपन आ गया है, या कभी आप देखें कि निपल जो होता है, जो बोलते हैं, अगर वो रिट्रैक्ट होने लगी, मतलब पीछे की ओर अगर दबने लगी हैं, तो ये सारे भी एक लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों को समझने के लिए बहुत जरूरी है जागरूकता, और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही स्त्रियों में होने वाले कैंसर, सत्य और भ्रांतियां, इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जायसवाल जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।